गच्छध्वम संवदध्वम, सबको एक प्रार्थना याद होनी चाहिए। गायत्री मंत्र की प्रार्थना वो लोग नहीं सुने, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो बच्चे बच्चे को भी आती है, वो नहीं सुने। फिर भी अब आपको बिल्कुल ही नहीं आती तो फिर क्या करोगे, तो गायत्री मंत्र सुना। पौराणिक परिवारों से जो लोग हैं वो वक्रतुंड महाकाय कोई सुनाता है, कोई कृष्णाय वासुदेवाय सुनाता है, तो कोई सी भी एक प्रार्थना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक नहीं तो दो तीन जिसको याद है तो और अच्छी बात। जो वैदिक परिवारों से आर्य समाज से जुड़े हैं उनको कोई वेद मंत्र, अन्य दूसरा भी कोई वेद मंत्र आता है ना, जैसे ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चादि तिष्ठति, या फिर ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि, ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, ऐसा कोई भी वेद मंत्र आता है, लेकिन उसका अर्थ भी आना चाहिए। नहीं आता तो गायत्री मंत्र, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो साहब गायत्री मंत्र तो आता है, उसका थोड़ा उच्चारण को ढंग से सुन लेना। कैसे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र का उच्चारण ठीक ठीक उच्चारण है, ठीक है। अब गायत्री मंत्र ही आपने बोल दिया और आपसे पूछ लिया, अच्छा इसका अर्थ क्या होता है, बताओ। इसका अर्थ क्या बताना है? उस परम पिता परमात्मा से हम सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, ठीक है, इतना अर्थ याद रहेगा। और जो आपने समगच्छध्वम संवदध्वम की, क्योंकि प्रार्थना के 5 नंबर होते हैं, ध्यान रखना, 140 नंबर का प्रैक्टिकल है आपका, है ना, नंबर एलोकेशन है, पूरा डिवाइड किया हुआ है। प्रार्थना पूछेंगे समगच्छध्वम का मतलब क्या होता है, पूरी प्रार्थना का मतलब बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि हम सब साथ में चले। गच्छध्वम यानी जाना, है ना, हम सब साथ में जाए, कहीं भी जाए तो। फिर कह रहे हैं संवदध्वम, साथ में बोले। कोई भी हमारी बात का वजन कब होता है? जब एक समूह बोलता है। संभो मनांसि जानतम, हम सब एक दूसरे के मन को, विचारों को जानने वाले हो। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, जैसे हमारे पूर्वज, जैसे देवता, जैसे ऋषि मुनि हुए थे, वैसे ही हम भी हो जाए। प्रार्थना का क्या कारण होता है, क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना से विनम्रता का भाव आता है, प्रार्थना से मन में पवित्रता आती है, प्रार्थना से समर्पण के भाव आते हैं, प्रार्थना से हमारे आसपास का पूरा वातावरण एक सात्विक वातावरण हो जाता है, हो सकता है, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, ओंकार में बहुत दिव्यता होती है और बहुत अच्छा सकारात्मक कंपन होता है जो हमारे आसपास में हो जाता है, और मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति प्रार्थना से अच्छी सबल बनती है। ये प्रार्थना का आपको क्या बता दिया, महत्व बता दिया। अगर इतने में से कुछ भी याद रहता है, ये कक्षा रिकॉर्ड हो रही है, आप कहोगे तो इसका रिकॉर्डिंग भी भेज देना। कक्षा के बाद मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ग्रुप में नहीं डालेंगे, आपको व्यक्तिगत डालेंगे, बस इतना सा है, क्योंकि जो आए हैं उन्हीं को प्रसाद मिलना चाहिए। ग्रुप में डालने से तो ये होगा जो नहीं आए उनको भी मिल जाएगा, कोई मतलब नहीं, और वो ग्रुप में तो आपकी परीक्षा के लिंक आएंगे। समझ में आया प्रार्थना का महत्व? और अभी ही आप दिमाग, कान और आंखें सब खुली रख करके सुनो, समझो, तो दोबारा सुनना ही नहीं पड़ेगा रिकॉर्डिंग। प्रार्थना का कारण बता दिया और प्रार्थना का महत्व भी बता दिया। ये महत्व और कारण दोनों का मैंने उत्तर दे दिया, और प्रार्थना का अर्थ मैंने अभी बता दिया। कोई मुसलमान व्यक्ति है, कोई ईसाई है, अथवा कोई ऐसा अलग अलग जाति समाज वाले होते हैं, लेकिन वो योग करना चाहता है, हाथ नहीं जोड़ना चाहता, क्या हाथ जोड़ना जरूरी है क्या? बोले बिल्कुल जरूरी है, परमात्मा तो सब जगह होता है ना, तो इसीलिए हाथ जोड़े अथवा ना जोड़े, इसका कोई मैटर नहीं करता। मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, आंखें बंद करके करे, वो बहुत अच्छी बात। प्रार्थना के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने आपको। प्रणव की बात की जाए तो प्रणव किसको कहते हैं? तो ओम को कहते हैं। ओम किसका नाम है? परमात्मा का नाम। ओम किसका नाम है? बोलो सभी। परमात्मा का नाम है, जिसने संसार को बनाया है, जो चला रहा है,
जो प्रलय भी करता है, जो अच्छे बुरे कर्मों का फल भी देता है और जो वेद का ज्ञान भी देता है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। उसके बिना ये संसार चलता नहीं है, उसी का नाम क्या है? प्रणव है, प्रणव। 4.2 में देखते हैं, जिनको सिलेबस सामने नहीं है वो रख लिया कर, ताकि आपको पता लगता जाए कि हम क्या चीज कर रहे हैं। 4.1 अभी हमने प्रेयर क्लॉज देखा है। 4.2 में देखते हैं, जो शायद 10 नंबरों का, 10 या 15 नंबरों की का पार्ट है 140 में से। क्या है? योगा क्लेंजिंग टेक्निक्स। मेरे को एक व्यक्ति ऐसा हो जो बता सके योगा क्लेंजिंग टेक्निक्स क्या होती है, बताओ। संप्रदा जी आप बताओ। क्या सर? 4.2 का मतलब क्या है? 4.2 पढ़ो। हाँ सर, मैं सिलेबस लेके नहीं बैठी हूँ। चलो योगा क्लेंजिंग टेक्निक्स बताओ, इसके बारे में क्या जानते हो? समझो आप परीक्षा में बैठे हो, बताओ। योग के बारे में बताना। हाँ, क्लेंजिंग टेक्निक्स के बारे में बताओ। नहीं पता है सर। चल कोई बात नहीं, इनसे पूछते हैं। संदीप जी आ जाओ। ये हैरिस जी कौन है? परसानिया जी। हेलो। हाँ बोलिए। 4.2 योगा क्लेंजिंग टेक्निक्स, संदीप जी बोलिए। क्लींजिंग टेक्निक। क्लींजिंग टेक्निक का मतलब है बॉडी को कैसे क्लीन किया जाता है। दिस इज 6 टाइप ऑफ क्लींजिंग टेक्निक। फर्स्ट इज द। क्या दो डिवाइस से लॉगिन कर रखा है क्या आपने? हाँ सर, वो लैपटॉप से किया दूसरा डिवाइस कौन सा है? लैपटॉप, अच्छा ओके। क्योंकि वो नजदीक से दिखता है और यहाँ पे व्हाट आर द नेम्स ऑफ क्लेंजिंग टेक्निक्स? दिस इज नोली एक नोली से एक से 2 मिनट के लिए एक से आप लॉग आउट कर लीजिए। हेलो। बोलिए। दिस इज सत्कर्मों में सर मैं इसे लॉग आउट ही कर देता हूँ लैपटॉप से शुरू होगा। देखो बाकी लोग भी अपने सिलेबस को सामने रखना। हाँ जी बोलिए। धर्म संहिता में 6 क्लींजिंग टेक्निक को बताया गया है। फर्स्ट इज द नौली, धोती, बस्ती, नेति, त्राटका एंड कपालभाति। दीज आर 6 षटकर्मास, है ना? हाँ। इसको चलो बैठो, आराम से बैठ जाओ, ध्यान से समझें, जाने थोड़ा सा। अब ध्यान से सुनना, अब मैं बता रहा हूं, किसी से पूछ नहीं रहा, है ना? षट कर्म यानी कि 6 कर्म। घेरंड संहिता, जो सब लोग सीधे होकर बैठो भाई। घेरंड संहिता जो कि आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हठ प्रदीपिका जो कि आपके सिलेबस का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोनों किस ब्रांच के ग्रंथ हैं? हठ योग के ग्रंथ है। ठीक है, इन दोनों में षट कर्मों की व्यवस्था बताई गई। षट कर्म यानी 6 कर्म। योग शुरू करने से ठीक पहले हमें छठ कर्मों से अपने शरीर को पहले शुद्ध कर लेना चाहिए, ऐसा हठ योग का विधान है। गंदे खराब शरीर में कैसे आप योग करोगे, कैसे उसका लाभ? ठीक है, तो घेरंड संहिता में जो 7 अध्याय हैं, 7 सप्तांग योग है, योग के 7 अंग है। पहला अंग है षट कर्म। ठीक है, उस षट कर्म में 6 कर्म जो बताए गए हैं वो आवश्यक रूप से बताए, क्योंकि वहां पर शरीर को क्या बताया? घट के रूप में बताया। घट यानी घड़ा। घट शुद्धि या घट योग अगर कहीं प्रश्न आता है तो आपको लिखना है घेरंड संहिता। तो घड़े को पहले साफ करेंगे तभी तो उसमें साफ पानी डालोगे। ठीक है ना? घड़ा ही खराब होगा तो फिर पानी भी खराब हो जाएगा। इसीलिए षट कर्म यानी 6 कर्म शुद्धि जब तक शरीर की नहीं की जाएगी तब तक योग नहीं किया जाएगा। ये भी तो मंदिर है। ठीक है, तो धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिर्त्राटकं नौलिकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। हठ प्रदीपिका में भी इसी प्रकार से श्लोक दिया और वो कहते हैं हठ षट्कर्माणि प्रचक्षते, सेम ही श्लोक है पूरा।
दोनों के दोनों ग्रंथों में षटकर्मों की व्यवस्था है। घेरंड संहिता में षटकर्मों को आवश्यक बताया है कि करना ही चाहिए, लेकिन हठ प्रदीपिका में षटकर्मों को करना आवश्यक नहीं बताया है। ये प्रश्न बनते हैं आपके थ्योरी में भी, कल भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में भी आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है ना। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। धोती बोलो, पहला पहला शब्द बोलो धोती, दूसरा वस्ती, तीसरा नेति, चौथा त्राटक, पांचवा नौली, छठा कपाल भाती। घेरंड संहिता में कहां पर बताया है षटकर्मों को? पहले अध्याय, पहले अध्याय का नाम है षटकर्म। हठ प्रदीपिका में कहा बताया है? दूसरे अध्याय से पहले, लेकिन करना आवश्यक अनिवार्य नहीं बताया, कंपलसरी नहीं बताया। ये बारीकियां आजकल पूछ लेते हैं, इसलिए आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो बोलो धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती। धोती का मतलब वे कार्य, वह कार्य जिसके द्वारा हमारी शरीर की धुलाई हो सके। धुलाई पानी से होती है, वायु से होती है और कपड़े से भी होती है। पानी, धोती का उद्देश्य क्या है बोलो? छोटी आंत की सफाई करना। समझ में इतना तो क्लियर है? छोटी आंत की सफाई कपड़े से भी होती है, इसको कहते हैं वस्त्र धोती। 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा और 20 फीट लंबा कपड़ा, 20 से 22 फीट। यदि इसको दूध में, मीठे दूध में डाल करके इसको भिगो के रखें थोड़ा, और फिर मुंह से ऐसे अंदर लेते जाए, इसको क्या कहते हैं? वस्त्र धोती। तब तक अंदर लेते जाए जब तक एक हाथ जितना ना रह जाए। 10-15 मिनट में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। फिर वापस जब निकालते हैं इसको, तो अंदर पित्त और कफ सारा चिपका हुआ अंदर से निकलता है मल, वह गंदगी वो हमारे शरीर में जमी हुई है, उसको हमें क्या करना होता है? निकालना होता है। तो उसको वस्त्र धोती कहते हैं। ये खाली आपको नॉलेज में होना चाहिए, वहां करवाएंगे तो जल नीति भी नहीं। जल नीति तो सबको आती होगी ना करना लोटे से, अपनी कक्षा वालों को तो मैंने करवा दी, बाकी लोग भी तैयार कर लेना जल नीति के बारे में। वहां पर नीति 2 प्रकार की पूछेंगे आपसे, एक जल नीति, एक सूत्र नीति, है ना। तो जल नीति पात्र आपको पता है, उसके बारे में नॉलेज पता होनी चाहिए कि नीति का लाभ क्या होता है। धोती के बारे में बता दिया मैंने। एक वमन धोती होती है, पानी पी करके उल्टी की जाती है, उसको वमन धोती, गजकर्णी, कुंजल क्रिया आदि आदि नामों से बोलते हैं। और फिर उसके बाद वस्ती, दूसरा कर्म है वस्ती। वस्ती मतलब बड़ी आंत की सफाई करना। धोती का उद्देश्य छोटी आंत की सफाई करना, वस्ती का उद्देश्य बड़ी आंत की सफाई। हो गया। नेति, नेति का उद्देश्य है कंठ से ऊपर के जितने भी रोग हैं, स्कल के, कपाल शोधन, स्कल के जितने भी रोग हैं सबको दूर करना। क्लियर है? नेति का उद्देश्य। नेति कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, जल नेति और सूत्र नेति। तो जल नेति और सूत्र नेति की व्यवस्था आपके इसमें, आपके सिलेबस में दे रखी है। वैसे घेरंड संहिता में तो जल नेति का कहीं नाम ही नहीं है, सूत्र नेति की नाम की जाती। शास्त्रों में जल नीति का वर्णन नहीं है, ये तो अभी 70-80-100 साल पहले ये ज्यादा प्रचलन में आई है कि थोड़ा हर व्यक्ति सूत्र नीति नहीं कर पाता, इसलिए बाकी आपके सिलेबस में इसको सरलता से डाला है, जल नीति और सूत्र नीति। जल नीति जल से की जाती है, सूत्र नीति सूत के धागे से की जाती है, ऊपर मोम लगा रहता है और नीचे, मैं आपको दिखा भी देता हूं, थोड़ा सा देखा हुआ होगा तो ठीक रहेगा।
ये है सूत की नेति, है ना। इसमें ऊपर ऊपर तक तो मोम लगा हुआ है, इसमें थोड़ा तेल से इसको भिगो करके नासिका में डाला जाता है और नीचे से ये सारा धागे जो है फैले हुए हैं ऐसे। तो जितना भी कफ होता है ना, धीरे धीरे निकालते निकालते पूरा अंदर गले में टच हो जाता है और फिर मुंह से निकाल दिया जाता है। यूं चलाते हैं हल्का सा और फिर इसको बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार से इसको नासिका के दूसरे छिद्र में प्रवेश कराया जाता है। ये सूत्र नेति हो गई। धौती, वस्ति तथा नेति त्राटकम। नेति का लाभ पूछे तो कपाल शोधन करता है। क्या करता है? कपाल शोधन। ठीक है, नेति, त्राटक। ठीक है, अब त्राटक की बात की जा रही है। त्राटक क्या होता है? त्राटक मतलब 3 प्रकार के त्राटक बताए गए। अब त्राटक सामान्य रूप से आप तो किसी भी एक अंगूठे पर, उंगली पर आप ऐसे टिका सकते हैं, अथवा दीपक की लौ पर त्राटक कर सकते हैं, है ना। कितना? 1.5-2 फीट दूर और अपनी आंखों की बिल्कुल सीध में, ज्यादा नीचे नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं। टकटकी बांधकर 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक शुरुआत में बिल्कुल बिना आंखों को झपकाए आप उसी लॉ पर देखते रहे, अथवा उसी पॉइंट पर देखते रहे, अथवा किसी वस्तु पर, जैसे किसी बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक पॉइंट बना दिया या ब्लैक पर व्हाइट पॉइंट बना दिया, उसी पर देखते रहे बिना पलकों को झपकाए। जब तक आंसू नहीं आ जाए तब तक उसको त्राटक कहा जाता है। इससे आंखों के दृष्टि दोष दूर होते हैं और दिव्य दृष्टि प्रदायनी अर्थात दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर नौली क्रिया। नौली क्रिया आपको पता है, पेट को यूं चारों तरफ चलाया जाता है ना, दोनों तरफ ऐसे चलाते हैं, दाएं से बाएं तो वाम नौली, बाएं से दाएं तो दक्षिण नौली, और मध्य में चलाते तो मध्य नौली। इस तरह से अलग अलग नौलियां प्रकार की होती हैं। तो वाम नौली, दक्षिण नौली और मध्य नौली, ये 3 प्रकार की नौली होती है। वैसे भ्रमर नौली भी कहते हैं कुछ लोग, तो 3 नौली समझ लो, 3 प्रकार की नौली। और कपाल भाती की बात की जाए तो हट प्रदीपिका में कपाल भाती 1 प्रकार की होती है। समझ में आ रहा है? उसका लाभ क्या होता है? कफ दोष से निवृत्ति करती है, कफ दोषों से छुड़ाती है। ठीक है, और घिरण्य संहिता में कपाल भाती का लाभ कफ दोषों से छुड़ाती है। लेकिन कितनी प्रकार की कपाल भाती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। हट प्रदीपिका में सबसे उत्तम आसन कौन सा है? सिद्धासन। हट प्रदीपिका के अनुसार सबसे उत्तम आसन सिद्धासन। ये कुछ चीजें मैंने षटकर्मों के बारे में बताई है। धौती, वस्ति, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। नौली का लाभ क्या है? पेट के अंगों की मालिश करना या पेट की मालिश। सबका लाभ पता लग गया, सबका थोड़ा थोड़ा विधि पता लग गई, किसी के बारे में डिटेल में पता लग गया, है ना। वस्त्र धौती। धौती कितने प्रकार की होती है? वात सारम, वारी सारम, अग्निसारम, बहिष्कृतम। ये अग्निसार भी क्या है? अग्निसार आपको पता है क्या होता है? सांस बाहर फेंक करके पेट को अंदर बाहर खींचते हैं ना, ये भी एक प्रकार की धौती है। इसको वहनी सार धौती कहते। ठीक है, प्रश्न बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये तो अग्निसार है, ये धौती कैसे हो सकती है? धौती का इनमें से एक प्रकार है, मान लो आ जाए तो क्या लिखोगे? कपाल भाती आ गया, मान लो अग्निसार आ गया, अनुलोम विलोम आ गया और नौली आ गया, क्या लिखोगे? अग्निसार लिखोगे। वात सारम यानी वायु के द्वारा, वहनी सारम यानी अग्नि के द्वारा यानी अग्निसार, वारिसार यानी पानी के द्वारा, पानी पी करके उल्टी करते हैं, वमन करते हैं, है ना, वॉमिट करते हैं वह। और एक चौथी कह रहे हैं बहिष्कृतम, वायु को अंदर भरा और नीचे मल द्वार से बाहर निकाल, इसको बहिष्कृत धौती कहते हैं। 1.5 घंटा अंदर रखना होता है, 90 मिनट तक, और फिर मल द्वार से बाहर निकाल दी जाती सारी वायु, इसको बहिष्कृत है। ऐसे और भी चीजें होती है। दूसरा हो गया। अब 4.3 की बात, 3 की बात करते हैं। 4.3 में सारा माइक्रो
सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस हैं। ये आपको सबको मैंने वीडियो भेज रखा था, मेरे सभी विद्यार्थियों को, और भी जो लोग चाहते हैं इसके सारे नेक मूवमेंट है ना, ग्रीवा शक्ति विकासक 1 2 3 4 ये चारों का मैंने बना रखा था, पूरे एक वीडियो में सारे बना रखे। शोल्डर मूवमेंट, भुजवल्ली शक्ति विकासक, पूर्ण शक्ति विकासक, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। फिर ट्रंक मूवमेंट, यानी कि इसको ट्रंक कहते हैं, कंधों के नीचे से कमर तक का जो भी पार्ट है इसको ट्रंक कहा जाता है। इसको कैसे चलाना है? कटी शक्ति विकासक 1 2 3 4 5। फिर नी मूवमेंट, जंघों घुटनों को कहते हैं जानू, घुटनों को क्या बोलते हैं? जानू। तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने? जंघा शक्ति विकासक सेकंड का ए एंड बी, और जानू शक्ति विकासक, इसका भी वीडियो में पूरा बता रखा है। 15-20 मिनट का वीडियो है, देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज अपन आसनों पर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन इसको देखना है, करना है, ध्यान रख लेना, नहीं तो रह जाएगा, क्योंकि इसमें से भी पूछेंगे। समझ में आया? क्योंकि अभी अगर मैं इसको बताने बैठूंगा तो आधा घंटा ये खा जाएगा, बहुत सारी चीजें। इसीलिए हमने एक बार बना ही दिया। किसी के पास नहीं हो, अभी ये कक्षा खत्म होने के बाद तुरंत मैसेज करना मेरे को, तुरंत भेजूंगा, हाथों हाथ आज ही अभी क्लियर कर लेना। फिर है एंकल मूवमेंट। एंकल मतलब इसको कहते हैं, इसको एंकल कहते हैं, पैर का टखना। पाद मूल शक्ति विकासक, और जिसने ऑलरेडी देख रखा हो वो 1-2 बार और देख के याद कर लेना। ये सूक्ष्म व्यायाम पूछेंगे, 100% पूछेंगे, ठीक है? हल्के में मत ले लेना, 140 नंबर की परीक्षा है। ये पाद मूल है, पाद मूल में एंकल की बात की जा रही है। पाद मूल शक्ति विकासक ए एंड बी, और गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक। नाम कितना बड़ा है लेकिन है छोटा सा। गुल्फ पाद तल पाद शक्ति विकासक, कितना? पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक, छोटी सी क्रिया, ये भी उसी वीडियो में मिल जाए। बी को देखते हैं, इसका मैंने वीडियो बना नहीं रखा, तो देखते हैं, ध्यान से देखो। अगर वो आपको खड़े होने के लिए बोलते हैं तो आपको सबसे पहले आना है दंडासन। ध्यान से देखो, और कर सको तो साथ साथ कर लो, है ना? दंडासन, लेफ्ट वाला पैर अंदर, फिर राइट वाला पैर अंदर। मैं सामने से दिखा देता हूं। एक चीज ध्यान रखना, अपने मोबाइल फोन टैबलेट अथवा लैपटॉप जिससे भी आप कक्षा ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा रखना कि आपका मैट भी दिखे और आप खड़े हो जाओ तो आपका सिर भी दिखे। ये ऐसा रखना है, मतलब इसीलिए 5 मिनट बैठ करके आपको मैंने सारा सेट करवाया था भी कैसे रखना है, क्योंकि इसके भी नंबर मिलेंगे बाद में, उस टाइम सेट नहीं होगा तो फिर वो सब कुछ भी आसन ढंग से दिखेंगे नहीं। और बैठ बिछाना ऐसे, ऐसे खड़े में मत बिछाना, जैसे हमारे जगदीश जी ने बिछा रखा ना। जगदीश जी मैट बिछाना ऐसे आड़ा करो मैट को, ठीक है? तो ऐसे पहले बैठना होगा। खड़े होने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, लेफ्ट वाला पैर आगे लाएंगे पहले, है ना, और दोनों हाथों को सामने करके ऐसे खड़े हो जाए। अभी देखो, खड़े होने के बाद मेरा सिर नहीं दिख रहा है। अभी मैं आपको और सही सेट करके दिखाता हूँ, तो आपको पूरा पूरा दिखेगा व्यू, तब मजा आएगा परीक्षक को भी कि चारों ओर से दिख रहा है। अगर आपको बैठने को कहा जाए तो राइट वाला पैर आगे, लेफ्ट वाला पीछे, ऐसे बैठ जाए वज्रासन। खड़ा होना है तो लेफ्ट वाला आगे, हाथों को सामने, खड़े जाए, ठीक है? चलिए, पहला अभ्यास स्थूल व्यायाम सर्वांग पुष्टि, और दूसरा अभ्यास हृद गति। सर्वांग पुष्टि में दोनों पैरों में फासला अच्छा खासा, ठीक है? दोनों हाथों के अंगूठे बंद, मुट्ठियां ऐसे क्रॉस लगा देंगे,
श्वास भर के पीछे जाए, पूरा एक गोल, श्वास बाहर आ गई, फिर श्वास भर के पीछे जाए, क्रॉस में पूरा गोल, एक, ये एंटी क्लॉकवाइज 2 करो, मैं देखता हूं करेंगे सभी। रजनी जी देखो ध्यान से, ये जो आप कर रहे हो ना, ये सेकंड वाला है जो मैंने पहले बता रखा है ना, ध्यान से देखो, 2 प्रकार से होता है ना। देखो, एक तो होता है दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके श्वास पूरा भर के ऐसे चलाएंगे 5 बार, पूरा चलाते जाए, और एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे 5 बार। और दूसरा एक एक बार होता है, कैसे होता है, मुट्ठी बांधी और यूं लगा दी, ऐसे लगा दी मुट्ठी, है ना, और ऐसे लगा करके ये 1, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये 2, इसको कहते हैं सर्वांग पुष्टि। करो एक बार, मैं देखता हूं, 5-5 बार करो। बहुत बढ़िया सुकामा जी, बहुत बढ़िया। जगदीश जी पूरा नीचे नहीं आ रहे, ऊपर ऊपर से शॉर्टकट लगा रहे हो, नंबर कट जाएंगे। ऐसे पूरा नीचे आओ ना, ऐसे। कमर में दिक्कत हो तो पहले बोल देना परीक्षक को कि मेरी कमर में समस्या, तो फिर ज्यादा नहीं करवाएंगे, पूछ लेंगे बस आपसे, फिर करवाएंगे नहीं। चलो, सर्वांग पुष्टि के बाद है इंजन दौड़ या हृदय गति। देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, अंगूठों में ऐसे, अंगूठों को मुट्ठियों में बंद करके मुट्ठियां बांध लेंगे, और सांस भरते छोड़ते ऐसे सामने पंच, पैर पीछे, एक प्रकार से तो ऐसे होती है ना, दूसरे प्रकार से बहुत तेज होती है, और ऊपर आकाश में पंच मारते हैं ऐसे। ठीक है, मेरी स्क्रीन को बड़ा करके रखो सभी, तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो आपको आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। ये हो गया आपके स्थूल व्यायाम। ठीक है, यौगिक सूर्य नमस्कार की बात की जा रही है। सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास आपको होना ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से करवाएंगे वहां सूर्य नमस्कार, ये समझ लेना। पहले एक बार बैठ जाओ, देखो मुझे कैसे बैठना है, राइट आगे, लेफ्ट पीछे, और बैठो, बैठ जाओ। सूर्य नमस्कार, क्या बोलिए सुकामा जी, बोलिए। अभी बैठ के ऊपर का पंच वाला एक्शन दिखाना, वो दिखा नहीं है। सामने या ऊपर? सामने वाला तो ये था, और एक में ऊपर था। ठीक, पैर पीछे की तरफ जाएगा, हमेशा ऊपर उठेगा ना। ध्यान से देखेंगे एक बार, सूर्य नमस्कार मैं कर रहा हूं। जब भी आप सूर्य नमस्कार करेंगे, आपको वहां पर ऐसे आड़ा ही रहना है, ऐसे कहीं यूं मत कर लेना, ये नहीं चलेगा। आपके आसन वहां पर ऐसे ही देखे जाएंगे। मंत्र सबको आने चाहिए, सूर्य नमस्कार के रटे हुए होने चाहिए। बैठो जगदीश जी, सभी लोग एक बार देखेंगे, दूसरी बार मेरे साथ करना। एक, श्वास पूरा भर के,
2 श्वास पूरा बाहर, 3 श्वास भरें, 4 श्वास बाहर, 5 श्वास सामान्य, 6 घुटने, छाती और थोड़ी जमीन को लगा, कोहनियों को चिपका, श्वास भरें, 7 कोहनियां मुड़ी हुई थोड़ी, नाभि जमीन को छूती हुई, श्वास पूरा भर के आकाश में देखें, पैर पास में पंजे खींचे हुए, 8 श्वास बाहर, 9 श्वास भरेंगे, 10 श्वास बाहर, 11 श्वास भरें, 12 श्वास बाहर, और हाथों को साइड से ऐसे नीचे करके बिल्कुल ऐसे आरामदायक स्थिति में आ जाना, पैरों में फासला, गहरे गहरे श्वास। इतना करोगे वो अगली फिर प्रैक्टिस बताएंगे, जब तक आप रिलैक्स हो जाए। चलेंगे, खड़े हो जाए सभी। कैसे खड़े होते हैं? गलत हुए ना संदीप जी, गलत तरीके से खड़े हुए ना। जैसे बताया था ना, लेफ्ट वाला पैर आगे, राइट वाला पीछे और हाथ रखते हुए। चलो स्टार्ट करेंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूं, ध्यान रखना। सूर्य नमस्कार करने के समय हमें अपने मैट को अपने पैरों से 75% पीछे छोड़ना है ना, और 25% आगे। जगदीश जी थोड़ा और आगे हो जाओ। अंजलि जी करोगे नहीं कल परीक्षा, परसों क्या कर रहे हो? ऐसे क्या करते हो? मैं मंत्र बोल रहा हूं, ध्यान से चलना। ओम मित्राय नमः। ये 1 नंबर मंत्र है, 1 नंबर आसन है। इसका नाम है नमस्कार आसन। बोलो, नमस्कार आसन, प्रणाम आसन। ओम रवये नमः। पूरा श्वास भर के बैक बेंडिंग, पीछे जाओ। इसका नाम हस्तोत्तान आसन है। वहीं रुकेंगे, थोड़ा जल्दबाजी मत करो। श्वास बाहर करते हुए ओम सूर्याय नमः। पूरा पाद हस्तासन अर्थात फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ आए और अपने कमर को झुकाकर अपने हाथों को जमीन से लगा लेंगे। नहीं लग रहे हैं तो अपने टखनों को, सलोनी जी जल्दी हो रही है। 4 श्वास पूरा भर के अश्व संचालन, राइट वाला आगे रखते हुए लेफ्ट वाला पीछे ले जाए, दोनों हाथ जमीन को लगाए। बहुत बढ़िया। जगदीश जी कमर में समस्या तो लग रही है मेरे को, है ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। 4 ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। 5 पर्वतासन में आ जाए। पर्वतासन, अपनी नाभि को देखें, एड़ियों को जमीन पर लगाए, नाभि को देखें और कहीं ना देखें। श्वास बाहर रहे। 6 श्वास सामान्य, घुटने, छाती और थोड़ी जमीन पर लगाए। बाकी शरीर को होल्ड रखें, कोहनियां अंदर चिपकाए। बहुत बढ़िया। 7 भुजंगासन, श्वास भरते हुए आगे से ऊपर उठाए, पैर पीछे पास में, पैर कसे हुए, पंजे पीछे खींचे हुए। बहुत बढ़िया राजेश जी, चंद्रकला जी बहुत बढ़िया, सुकामा जी कोहनियां मोड़ेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा ना रखें। अंजलि जी बहुत बढ़िया। 8 श्वास बाहर, पर्वतासन। ओम
मरीचये नमः। कोई 5 नंबर वाला वापस कर रहा है ना, श्वास पूरा भर के 9 नंबर। ओम आदित्याय नमः। दूसरा वाला पैर ले आए आगे। ये ओम वाला मतलब अपोजिट, लेफ्ट अब लेके पहले राइट वाला आगे था, अब लेफ्ट वाला आगे, ठीक है ना, जिसके बारे में आपने पूछा था। अब लेफ्ट वाला आगे। हाँ, दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। हाँ, हाथों को पीछे मत करो, पैर को आगे करो। बहुत बढ़िया। ओम सवित्रे नमः। दूसरे वालों को भी हाथों के बीच में ले आओ, श्वास बाहर, घुटने सीधे। ओम अर्काय नमः। श्वास भरते हुए पूरा बैक बेंडिंग, जो 2 नंबर आसन में था, और श्वास बाहर, वापस जो 1 नंबर में नमस्कार मुद्रा थी, प्रणाम आसन। हाथों को करो ऐसे साइड से नीचे और सामने की तरफ घूम जाओ। ये था सूर्य नमस्कार। दिस इज यौगिक सूर्य नमस्कार। बैठेंगे, राइट वाला पैर आगे लाए, लेफ्ट वाला पीछे, हाथों को सामने, और बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। जगदीश जी देख लेना, अपना कंफर्ट जोन में रह के करना, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। पता लगे अभी कमर ज्यादा मोड़ दी, भी सारा दिन दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परसों परीक्षा बिगड़नी नहीं चाहिए अपनी किसी भी कारण से, ये ध्यान रखना। मैं आप लोगों को पूरा 100% से भी ज्यादा देता हूं, तो आपकी 100% होनी चाहिए परीक्षा मजेदार, है ना। देखो, अपन अनजान लोगों को भी, इनसे तो कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी इनको मैंने बुला लिया, भी आ जाना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। आओगे, सीखोगे, 4 चीजें समझ में आ जाएंगी। इधर घूम जाओ संदीप जी, गोल, इधर आ जाओ। ये भाविका के नाम से कौन है वीडियो जी? भाविका ठक्कर, आपका तो वीडियो ही कहाँ का दिख रहा है, टेबल का दिख रहा है, कहाँ का? ये जब हम वज्रासन में बैठ गए जी, उसके बाद सुखासन में बैठ सकते हैं या वज्रासन में ही बैठना है? आपको असुविधा हो रही हो, ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहे, तो सुखासन में आ जाओ, क्योंकि घुटनों के दर्द वालों को वज्रासन में नहीं बैठना चाहिए ना, ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, पूछेंगे, मान लो किस किस को नहीं बैठना चाहिए, तो घुटनों के दर्द वाले को नहीं बैठना चाहिए। चल, पहला आसन खड़े वाले, ताड़ आसन। ध्यान से देखेंगे सभी, मैं कर रहा हूं, आपको भी साथ में करना है। अभी थोड़ा सा विराम दिया है। अब आप में से किसी का कोई क्वेरी अभी तक में हो, तो मेरे को बिल्कुल इजीली आराम से पूछो, अनम्यूट करके बोलो। चंद्रकला जी क्लियर है सब? इधर रजनी जी, कोई प्रॉब्लम? सलोनी, अंजलि जी, कोई प्रॉब्लम? अंजलि जी, सुकामा जी, 6 लोग हो ना आप, छठा कौन है? 1 2 3 4। जगदीश जी, एनी प्रॉब्लम? क्लियर सब? चले आगे। ये मंत्र हर बार बोलने है हर स्टेप के साथ? बोलने नहीं है, वो आपसे मौखिक परीक्षा में पूछेंगे। ये डेमोन्स्ट्रेशन स्किल चल रहा है अभी फिलहाल, इसमें तो आपके आसन देखे जाएंगे। ऑर्डर दिया, कमांड दिया, आपने आसन करना शुरू कर दिया, बोलना कुछ नहीं। अभी पहले पार्ट को करवा रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन। सेकंड में आपको वाइवा एक बार दूंगा, और थर्ड में मैं आपको टीचिंग स्किल सिखाऊंगा। अभी सारा हो जाएगा, अभी 1 घंटे 1.25 घंटे में हो जाएगा, 10 बजे तक पूरा कर लेंगे, है ना। चले, अब खड़े हो जाएंगे सभी। कैसे होंगे खड़े, बताओ? बहुत बढ़िया। जिन आसनों को आपको आता है, सबसे पहला ताड़ासन करें। अब यहाँ पर मैं देखता हूं आपकी कहीं समस्या हुई तो मैं बता दूंगा, है ना। ताड़ आसन आ जाएंगे सभी, दोनों पैरों को पास में। मैं विधि भी बताता जा रहा हूं। चल, दोनों पैरों को पास में, दोनों हाथों को साइड में, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करें, और फिर इंटरलॉक करके हथेलियां आकाश को दिखाएं। पूरा शरीर खींचे और अंत में अपनी एड़ियों को भी उठा लें।
पूरे शरीर का जो वेट है बैलेंस बनाए अपने पैर के पंजों पे। पैर पास में होंगे संप्रदा जी, बिल्कुल पैर पास में। बहुत बढ़िया संदीप जी का। भावी का ठक्कर कौन है जी, एक बार दिखाओ वीडियो। वीडियो तो दिख रहा है आपको, पता नहीं कहाँ कहाँ दिख रहा है ये अलमारी। थोड़ी देर रोकना है, जब वो रिलीज होने के लिए बोले तो ही वापस श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आते, और जिससे नहीं रुका जाए 5-10 सेकंड रुक के वापस आ जाए। देखो जैसे साइड से गए थे हाथ, इसी प्रकार से साइड से ही वापस आए, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज ताड़ासन। सेकंड वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे सभी, मैं देखूं कैसे करते हो। अंजलि जी गलत कर रहे हो, पहले पैर को रखा जाएगा, हाथ वाथ तो सबसे लास्ट में जो है। ध्यान से देखेंगे सभी, थोड़ा सा सभी लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो गड़बड़ कर रहे हैं कोई लोग। देखो ध्यान से, सर्वप्रथम एक पैर को या उठा करके जंघा के मूल में इस एड़ी को लगा। ये जब तक स्टेबल नहीं हो तब तक आपको हाथ नहीं उठाना। ये पूरा स्टेबल हो जाए, उतना सीधा हो जाए, फिर आपको ऊपर ले जाना है। थोड़ी देर टिकाना है एक ही पॉइंट पर अपनी आंखों, और फिर वापस पहले क्या लाना है, हाथ लाने का, और फिर नीचे धीरे धीरे या पैर लाना। दूसरे से भी ऐसे ही, जब तक पूरा दोनों से नहीं होगा तब तक आसन पूरा नहीं होता है, ध्यान रखना। वहां पर बोलेंगे आपको आसन को कंप्लीट करो, तो आप क्या करोगे, दूसरी तरफ से भी करोगे तब जाकर के आसन कंप्लीट होगा। पहले हाथ नीचे, फिर पैर नीचे। थर्ड अर्ध चक्रासन। पैर पास में, थोड़ा सा गैप है ना, 4 उंगलियों का दोनों पैरों में गैप। दोनों हाथों को ऐसे लगाएंगे, देखो श्वास पूरा भरते हुए कमर को आगे आगे धक्का देंगे, घुटने सीधे, सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आते। चौथा पाद हस्तासन, जो आपने सूर्य नमस्कार के 3 नंबर पोस्टर में किया था। क्या किया था, ये था पाद हस्तासन। सर अर्ध चक्रासन में अंगूठा आगे था ना, उंगलियां पीछे, या अंगूठा पीछे? अंगूठा पीछे ना, देखो। हाँ सर। पाद हस्तासन से भी वापस आ जाइए। पाद हस्तासन किसी से पूछा जाएगा, फॉरवर्ड बेंडिंग किसको नहीं करनी, यानी आगे किसको नहीं झुकना, जिसके कमर में दर्द है उसको नहीं झुकना, पीठ में दर्द है उसको नहीं झुकना। नेक्स्ट कटी चक्रासन। कटी चक्रासन वही है जो कटी शक्ति विकासक 5 नंबर था, वो दोनों पैरों में फासला इस प्रकार से, पीछे ऐसे, पीछे और पीछे और पीछे। इसी का सेकंड पोस्टर भी है, इसमें ये लपेट दिया जाता है। दोनों में से कुछ भी कर लेना, आपका सही होगा। दूसरे से भी ऐसे ही करते हैं, ये एक पूरा पीछे, और इसमें सेकंड पोस्टर है पूरा ऐसे लपेट के। ये कटी चक्रासन। धीरे धीरे नहीं रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी। करिए एक एक बार और। पैरों में फासला ज्यादा रखोगे तो ज्यादा अच्छे प्रकार से होगा। सर ये अर्ध कटी चक्रासन है, तो पूर्ण कटी चक्रासन कौन सा होता है? अर्ध कहाँ लिखा हुआ है, अर्ध तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। अर्ध चक्रासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, ताड़ासन, वृक्षासन, अर्ध चक्रासन, पादहस्तासन, कटी चक्रासन। महाजन अंतिम अभ्यास है हमारा खड़े होने वाला त्रिकोणासन। ध्यान से देखेंगे,
इसमें भी पैरों में फासला, दोनों हाथों को इस प्रकार से। देखो पैरों में फासला कैसे किया जाएगा ये भी देख लेना, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा आर्टिस्ट वाली चीज है ना। कैसे करेंगे, पैर निकालते हुए हाथों को खोल देंगे ऐसे, वापस आएंगे इसी प्रकार से, फिर देख रहे हैं श्वास बाहर, लेफ्ट वाला हाथ लेफ्ट वाले टखने को पकड़ लेंगे, धीरे धीरे जाना। कहीं ऐसे नहीं उन्होंने आसन लगाने को बोला तो यूं करके यूं आ गए, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल बड़े आराम आराम से, रिदम अपना भूलना नहीं, आसनों में रिदम का बड़ा महत्व है। ये गए अपनी पोजीशन में, श्वास बाहर, धीरे 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 पोजीशन बनाए। देखो ऊपर वाले हाथ को देखो, बिना घुटनों को मोड़े, साइड में लेटरल बेंडिंग। त्रिकोणासन 1, त्रिकोणासन 2 को देखेंगे, ऐसे हाथ लगा, इसमें सामने देखें, श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स। आसन को कंप्लीट करो, कैसे, दूसरी ओर से भी करें। श्वास बाहर, ऊपर वाले हाथ को देखें। ये फर्स्ट पोस्चर ऑफ त्रिकोणासन, सेकेंड पोस्चर ऑफ त्रिकोणासन, सामने देखें। सेकंड पोस्चर अगर पूछा तो ही करना है ना? हाँ जी, दोनों में से कोई भी कर लेना सही है ना। वो बोलेंगे इस और भी होता है तरीके, तो ऐसे तो 5 तरह के त्रिकोणासन होते हैं। देखो 5 तरह, मैं एक और बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा घुटना मोड़ देते हैं, है ना, फिर लगा देते हैं, ये भी त्रिकोणासन है। ये भी करोगे तो भी गलत नहीं है, तो भी सही होगा। चौथे नंबर में त्रिकोणासन, ठीक है। 5वें नंबर में परिवृत्त कोणासन, दोनों हाथ, एक इस हाथ को पैर के ठीक पिछले साइड में जमीन पर रख दें, ऊपर वाले हाथ को देखें। तो कोणासन, त्रिकोणासन काफी सारे मान्यता ऐसी है जो एक जैसा मानते हैं। तो आपको जो 2 या 3 बताया ना, उनको ही ध्यान रखना, मुख्य रूप से 2 ही याद रखो। इसमें आपका घुटना सीधा नहीं हो पा रहा तो आप थोड़ा सा मोड़ के रखो, ये रहा, ये वाला ऐसे, ठीक है, सीधा कर लिया, फिर इधर वाले को मोड़ लिया, फिर ये कर लिया। पैरों में फासला पर्याप्त होना चाहिए, सुकामा जी ध्यान रखना। वापस ये कैसे आना है, देखो वापस कैसे आना है, ये ऐसे गए और ये वापस आ गए, धीरे धीरे आराम से। अब हम बैठ जाएंगे, कैसे बैठेंगे, राइट आगे लेफ्ट पीछे और बैठ। रजनी जी कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठने में? ठीक है, ये खड़े वाले 6 आसन हम सबने किए हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को? सबके आसनों के लाभ पूछे जाएंगे, तो लाभ वाला तो पार्ट आप लोगों को पढ़ना था, मैंने सबकी PDF भेजे थे, किससे क्या लाभ होते हैं, किसको कौन से नहीं करने चाहिए। ये कक्षा तो केवल आसनों को, पोस्चर को देखने के लिए थी। सेकंड दंडासन की बात कर रहे हैं, तो दंडासन में कैसे आएंगे, वज्रासन में बैठे हैं तो दोनों हाथों को यूं रखें और धीरे धीरे खोल लेंगे। मैं सावधानियां जरूर थोड़ी बहुत बता दूंगा। ये दंडासन है, ये दंडासन, कमर सीधी, इसमें कुछ भी नहीं है, दंडासन ऐसे ही है। सुखासन, सामने से दिखा देता हूँ। सुखासन यानी जिसमें आपको सुख मिले, चाहे वो आलथी पालथी में मिल रहा है अथवा ऐसे मिल रहा है ना, किसी भी एक आसन में आपको बैठना है जिसमें सुख पूर्वक आप लंबे समय तक बैठ सको। अगला आसन है पद्मासन। पद्मासन में एक पैर को आप उठा करके यूं एक जंघा पर रखें, दूसरे पैर को उठाकर दूसरी जंघा पर रखें, इसको पद्मासन कहते हैं।
पद्म यानी कमल, कमल का पुष्प, उसकी जैसी थोड़ी बहुत आकृति होती है, इसीलिए इसको पद्मासन कहा जाए। सबको दिखाई दे रहा है प्रॉपर वीडियो? किसी से बिना हाथ लगाए होता है, आप में अंदर क्वालिटी है तो बिना हाथ लगाए भी आप इसको यूं कर सकते हैं। बस दोनों एड़ियां, दोनों घुटने आपकी जमीन को छूते हुए होनी चाहिए। पद्मासन। वज्रासन जो अपन इतनी देर से कर रहे हैं, वज्रासन, लेफ्ट अंदर और राइट बाद में अंदर। वज्रासन साइड से देखें एक बार, देखो ध्यान से, हाथों को घुटनों पर ऐसे समेट रखना है, कमर सीधी और सामने देखना है पूरी सावधानी से। ये वज्रासन भोजन के पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन। पैरों की पोजीशन कैसी होगी? ऐसी होगी, अंगूठों के नाखून आपस में मिले रहें, एड़ियों के अंदर एक गद्दी बनाकर बैठे। ये वज्रासन की स्थिति। और कौन सा है? भद्रासन। भद्रासन में क्या होगा? दोनों पैरों के तलवों को मिलाएंगे। कैसे मिलाना? मिला दी, घुटनों को थोड़ा सा नीचे करके यहां पर हाथ रखा। ये भद्रासन है। और देखिए आगे कौन सा आसन है? मंडूकासन। मंडूकासन में हम वापस से अपने वज्रासन की स्थिति में आ जाए। देखने में क्या, ध्यान से देखो, सामने से देखते। श्वास को पूरा बाहर फेंकेंगे और पेट को अंदर खींच लेंगे ऐसे, अंगूठा अंदर और मुट्ठियों को यूं करके देखो, ये अंगूठे वाला पार्ट है ना, ये पेट की तरफ ले जाए। ऐसे लगा के आगे झुक जाए। अपनी गर्दन को न नीचे झुकाना है न ऊपर उठाना है, समानांतर रखना है कंधों के। दस से 15 सेकंड रुकना, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। करेंगे 2 बार और 2-3 श्वासें भर के रिलैक्स हो जाए, फिर करें 2 बार। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग भेजोगे क्या? हाँ जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। ये ग्रुप में भेज देंगे, आप मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? क्योंकि ना मेरी ड्यूटी पे जाना है मुझे, तो मुझे लेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप भेज दोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, देखो ध्यान से देख लेंगे। अपने मंडूकासन में साइड से पोजीशन कैसी होती है, देखो अपनी एड़ियां हमारी जो हमारे नितंबों को छूती है। सिर को जमीन पर नहीं लगाना, सिर को ऊपर भी नहीं उठाना, बिल्कुल समानांतर रखना। श्वास भरते हुए वापस। अंजलि जी, अपने से वज्रासन में नहीं बैठा जाता क्या? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। मंडूकासन के बाद उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन में ध्यान से देखेंगे, अपने मैट को आप लपेट करके थोड़ा बहुत और अपने घुटनों के नीचे ले आए। पीछे झुकने वाले आसन किसको नहीं करना चाहिए? जिनको हर्निया की समस्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उष्ट्रासन में श्वास पूरा बाहर, 1 और 2,
वापस आए, 1 और 2। करो, मैं देख रहा हूं, सभी लोग करेंगे एक बार। ये नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, बैठो देखो। नहीं हो पा रहा ना तो अर्धउष्ट्रासन करो, देखो जिनसे नहीं हो रहा। अर्धउष्ट्रासन में यूं हाथ लगाते और ऐसे चले जाते। वापस आ जाए सभी। चंद्रकला जी पीछे ज्यादा झुक रहे हो। रजनी जी करना एक बार फिर से। हाँ जी, गर्दन पीछे लटका सकते हैं ना, देखो रजनी जी बहुत अच्छा। आ जाओ, ध्यान से देखो। ठीक है, ये प्रॉपर पोस्चर है। ठीक है, इसके ठीक बाद इसका काउंटर पोज करना है अपने, या थोड़ा रिलैक्सेशन पोज करना है। शशक आसन, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास पूरा बाहर, आगे की तरफ आए, हाथों को रखें, फिर कोहनियों को, फिर माथे को, आंखें बंद, गहरी गहरी श्वास भरें और बाहर छोड़ें। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रहें। करो, रुको रुको रजनी जी, रुक जाओ उसमें, उसी आसन में रुके रहो। इसमें भी थोड़ी कोशिश हम करेंगे कि हमारे नितंब जो है वो हमारी एड़ियों से लगे रहे। हेलो सर, हाँ जी, बालासन और शशकासन में क्या फर्क होता है? बालासन और शशकासन में क्या फर्क होता है? बालासन वास्तव में तो ऐसा वाला होता है, ये इसको कहते हैं बालासन, ये होता है। लेकिन लोग आजकल शशकासन कोई चाइल्ड पोज या बालासन बोल देते हैं, हाँ, है ना। वास्तव में तो ये बालासन। ठीक है, आ जाए सभी वापस आ जाए, रिलैक्स। ठीक है, ये घुटने खोल के, ये घुटने खोल के करना है या शशांकासन या बंद ऐसे मिला नहीं, करके? घुटने पास में रखो ना, खोल के क्यों करो? मैं वही तो देख रहा था, घुटने खोल के क्यों कर रहे हैं। वो शशकासन जो आप घुटने खोल के वाला कह रहे हो ना, वो है IDY में, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। उसमें क्या उन्होंने शशकासन दिया है, वो ये वाला दिया है, उसमें इन्होंने ये वाला दिया है ना। ठीक है, ये नहीं करना अपने को, तो सिंपल वाला शशांक आसन है ना। क्या मतलब है इसका? खरगोश। शशक किसको कहते हैं? खरगोश से बना हुआ आसन। मंडूक आसन किससे बना हुआ है बोलो? मेंढक से। अच्छे बोले, इंसान को जानवर बना। उष्ट्रासन, ऊंट, है ना। और उत्तान मंडूक आसन, देखो उत्तान मंडूक आसन में इसको फैला दिया, एक बार एक जगह से शाबाशी दी, दूसरी बार दूसरी जगह से शाबाशी दी, बस हो गया उत्तान मंडूक आसन। सांस भरते हुए रोकें। अरे अपने कार्यों की शाबाशी तो देनी है अपने आप को, दो, थोड़ी देर रोको। इतने आसन कर लिए, अब तो शाबाशी देनी पड़ेगी ना। और वापस आ जाए, स्लोली स्लो करना। एक बार जगदीश जी वापस करना है, पर मैं देखूं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, शाबाशी तो पीठ ठोक के दी जाती है, ऐसे। हाँ जी, अब ठीक है। ये क्या हो गया जी? उत्तान मंडूक आसन। आ जाओ। फिर क्या है? पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम का मतलब क्या होता है? पीछे। पूर्व का मतलब क्या होता है? आगे, है ना।
दंडासन में आ जाएंगे पहले। देखो इसको भी आगे झुकने वाला है, कमर दर्द वाले ना करें, देख लेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, पहले क्या करते हैं दंडासन में बनाते हैं अपने, फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास बाहर, धीरे धीरे आगे आगे और आगे और आगे और ऐसे अंगूठों को पकड़ के पूरा आगे फॉरवर्ड बैक, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। प्रॉपर पोस्चर क्या है देखो ध्यान से, हमारी कोहनियां जमीन को लगती है, माथा हमारे घुटने के नीचे लगता है, ध्यान से देखना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं, गलत आते हो चंद्रकला दिया, और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे। आसन रिलीज करना भी तो आना चाहिए, है ना। फिर से देखो एक बार, सब लोग देखो ध्यान से, ये एक, ये दूसरा स्टेप, ये दो, है ना, तीन, और रुके रहे, ये चार, श्वास भरते वापस, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस नीचे हाथ साइड से, ये पांच। ये हुआ हमारा पश्चिम उत्तानासन। पश्चिम मतलब पीछे, उत यानी उठाना, तान यानी तान के रखना, आसन यानी पोजीशन, पीछे के हिस्से को उठाकर तान के रखना, उसको कहते हैं पश्चिम उत्तानासन। ठीक है, प्रश्न पूछ सकते हैं, बताना, आपको बता दिया है। पूर्वोत्तानासन, पूर्व यानी आगे, कैसे आगे वाला उठाकर कैसे तानेंगे, ऐसे उठा के तानो, ये पूर्वोत्तानासन। करो कोशिश। बहुत बढ़िया जगदीश जी, सलोनी बहुत बढ़िया, चंद्रकला जी अच्छा प्रयास है, रजनी जी परफेक्ट, संदीप जी बहुत बढ़िया। संदीप जी हाथों को पीछे होना चाहिए ना, घुमा के रखो, हाथ आपके आगे, पीछे पीछे वैसे, हाँ। एक एक बार और करें सभी। पैरों को जमीन पर लगाने की कोशिश करते जाए, करना सुखावा जी कोशिश, उठाओ, क्या बात, बहुत बढ़िया। तिरछा बनाना चाहिए ना, जैसे आधा ना ऊपर से फिसल पट्टी, हाँ अब आया सही। चलो रिलैक्स, इसका नाम क्या है, पूर्वोत्तानासन। फिर वक्रासन, फिर आ जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, जल्दी से आ जाओ। वक्रासन में भी वापस दंडासन में आ जाएंगे। एक पैर को ऐसे मोड़ कर ले जाए, ऐसे घुटने से, दोनों हाथ पीछे की तरफ रहेंगे, ध्यान से देखो पहले कितना पीछे, कोहनी आपको छूती भी रहे। अब राइट वाला मोड़ा है तो लेफ्ट वाले हाथ को उठाए, श्वास बाहर, पूरा ऐसे लॉक करें, और दूसरे वाले घुटने को छूने में या फिर पैर को छू, पूरा श्वास बाहर और पीछे घूम जाए, ये वक्रासन का। थोड़ी देर रोकें, यदि श्वास लंबे समय तक बाहर नहीं रोक पाते हैं तो श्वास से सामान्य कर लीजिए, पोस्चर बना के। जब तक आपको रिलैक्स करने के लिए ऑर्डर नहीं मिलता तब तक आप बना के रखिए। रिलीज, श्वास भरते हुए वापस, पैर सीधा करें। दूसरे आसन कंप्लीट करना है अपने, दूसरी ओर से करें, लेफ्ट वाला मोड़ लिया, राइट को ऊपर, श्वास बाहर, और पूरा ऐसे कोहनी का लॉक लगाया, और धीरे धीरे पीछे पीछे को, थोड़ी देर रोका, रिलीज, श्वास भरते हुए
वापस पैर अपनी जगह। क्या है जी? वक्रासन। फिर क्या है वक्रासन के बाद? गोमुखासन। अब गोमुखासन को देखो ध्यान से, एक पैर को ऐसे मोड़ा, दूसरी तरफ ऐसे क्रॉस में लगा, करते जाओ, हाथों हाथ क्लियर होता जाएगा, है ना? हाथों हाथ करते जाओ और फिर इसको अंदर ले लिया। घुटने को घुटने से दबाने की कोशिश करें। राइट वाला घुटना ऊपर है तो राइट वाले हाथ को ही ऊपर से देखो। संदीप जी अगर ऐसे आसन बोलते हैं ना तो अपने को सामने से करके देना, ध्यान रखना ना। राइट वाला घुटना ऊपर तो राइट वाला हाथ, लेफ्ट वाला नीचे, दोनों को पीछे ले जाए और आपस में इनको पकड़े, पकड़ करके थोड़ी देर रोके और सामने देखें। जब तक वो रिलीज का कमांड नहीं देते हैं तब तक बना के रखो। वो कहते हैं पीछे से दिखाओ, लो जी साहब पीछे से देखो। आसन कंप्लीट करो तो दूसरी तरफ से कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी वैसे ही होगा, है ना? ये वाला पैर क्रॉस में, ये वाला अंदर, लेफ्ट वाला ऊपर है ना तो ऊपर घुटने से घुटने को, लेफ्ट वाला ऊपर है, लेफ्ट वाला हाथ ही ऊपर से जाएगा। धीरे धीरे पोजीशन बनाए, पोस्चर बनाए और इस प्रकार से जगदीश जी गलत हो रहा है, जो घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर। ठीक है, आ जाए, रिलीज, विश्राम, रिलैक्स। सर पहले राइट से करना है या लेफ्ट से करना है? राइट से पहले कर लो, है ना? अगर आप राइट से पहले करते हो तो सारे आसनों को राइट से पहले ही करना है। अगर आप लेफ्ट से पहले करते हो तो सारे आसनों को लेफ्ट से पहले करना। ऐसे नहीं है वृक्षासन में आपने राइट से पहले किया, इस वाले को लेफ्ट से पहले कर रहे, ऐसा नहीं। एक ही मानसिकता सारे आसनों में बना के रखें। सर जैसे गोमुखासन में राइट साइड से करते हैं तो दोनों हाथ पीछे यूं हो जाते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से नहीं होते हैं। कंधों में जकड़न है अभी, है ना? एक कंधे में जकड़न है चंद्रकला जी, है ना? वो खुल जाएगी, प्रतिदिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा, खुल जाए। डेली इसको 2-4 मिनट इस प्रैक्टिस करो, हफ्ते 10 दिन में ही आ जाएगा वापस, कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू में बहुतों की होती है, हमारे भी थी, है ना? हमारा भी अभ्यास करते करते अपने आप ही हो गया। वापस अपनी पोजीशन में क्या कहाँ आएंगे? दंडासन। कौन सा आसन है? भुजंग आसन। अब है पेट के बल करने वाले आसन। पेट के बल, पेट के बल आ जाए। भुजंग आसन वही सूर्य नमस्कार में भी 7 नंबर पर किया था। दोनों हाथों को कंधों के ठीक नीचे लगाए, पैरों को पास में रखें, श्वास भरें और धीरे धीरे अपने अपर पार्ट को उठाते जाएं। श्वास भरते हुए उठाते जाएं, ऊपर आकाश की ओर देखने की कोशिश करें, नाभि जमीन को लगी हुई रहे, पैर पीछे तने हुए खिंचे हुए पंजे। थोड़ी देर रुके और फिर धीरे धीरे वापस। भुजंग आसन के भी प्रकार होते हैं, है ना? दोनों हाथों को, हथेलियों को अपनी ठोड़ी के नीचे रखें, श्वास भरें, धीरे 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 ऐसे उठाएं, थोड़ी देर रोकें। कोनिया सीधी होनी चाहिए सेकंड वाले में। अंजलि जी सही नहीं हो रहा, ध्यान से देखो मुझे। वापस आ जाए,
किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सेकंड है शलभासन, दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे। ठीक है, शलभासन है सेकंड नंबर, फिर मकर आसन है। तो शलभासन और मकर आसन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। थोड़ा और इसको नीचे कर देता हूं। शलभासन में वही पेट के बल वाले चल रहे हैं, दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे, श्वास पूरा भर के दोनों पैरों को जंघाओं को ऐसे ऊपर उठाना, हथेलियों के सहारे से उठाएं, ज्यादा अच्छे से उठेगी, टोड़ी जमीन पर लगी रहेगी। थोड़ी देर रोकें और फिर धीरे धीरे वापस आए। कमर दर्द, पीठ दर्द और स्लिप डिस्क, इन सब के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साइटिका पेन, ठीक है। शलभासन के बाद मकर आसन है। मकर आसन दो प्रकार से होगा। कैसे होगा, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, इसके ऊपर आपको लगानी है ठोड़ी, दोनों पैरों में फासला, पंजे बाहर और एड़ियां अंदर, ऐसे करवट देकर आराम से लेट जाना। इसको कहते हैं मकर आसन, विश्रामात्मक आसनों में आता। मकर आसन, अंजलि भी देखो मेरे को, ऐसे मत करो, आप सेकंड वाला कर रहे हो, मैं कह रहा हूं ऐसे आराम से। ऐसे ही दूसरी करवट में भी लेट जाए। सेकंड मकर आसन अगर पूछेंगे तो हमें दोनों कोहनियों के बल, दोनों कोहनियों को जमीन पर और दोनों हथेलियों को ठोड़ी पर और दोनों हाथों की उंगलियों को गानों पर, दोनों पैरों से एक, बारी बारी से दो, दोनों से एक साथ, इसको मकर आसन कहते हैं। एड़ियों को पूरा नितंबों से छुआना है, ठीक है। कोहनियों को पास में रखो बिल्कुल। बहुत बढ़िया सुकामा जी, बहुत अच्छा। चंद्रकला जी बहुत अच्छा। चंद्रकला जी ड्यूटी नहीं गए आज है, वहीं हो गया ऑफिस में ही, ऑफिस में नहीं गए आज। सर अब जाना है 10 बजे। 10 बजे का हो गया स्कूल, है ना, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा पेट के बल। सेकंड चलते हैं पीठ के बल। चलो वहीं से पलट जाइए। पीठ के बल पवन मुक्तासन, अगर वो पूछते हैं एक पैर से करो तो एक पैर से, तो ऐसे करना, और दोनों से करना है, मतलब पवन मुक्तासन बोल रहे हैं खाली, केवल पवन मुक्तासन, तो दोनों पैरों को ऐसे उठाकर ऐसे लाए पास में, है ना, और दोनों हाथों से यूं आपको पकड़ लेना है ऐसे। देखो, एक ऐसे इधर से, एक इधर से, सांस बाहर और पूरा ठोड़ी को घुटने से लगा, ये पवन मुक्तासन। श्वास पूरा बाहर, मन में विचार करें, पेट में जो पवन है सारी अपान वायु के माध्यम से मेरे शरीर से बाहर निकल। थोड़ी देर करके वापस आ जाए। जिनकी गर्दन में दर्द हो वे गर्दन को, सिर को ना उठाएं। ये हमारा हो गया पवन मुक्तासन। फिर कौन सा है, उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में भी दोनों हाथों को जमीन पर रखें, सटा के रखें हथेलियों को, पैरों को पास में, श्वास पूरा भरे, 30 to 45 डिग्री अपने पैरों को उठा के रखें, बस यही उत्तान पादासन। थोड़ी देर रोक कर रखें, घुटने सीधे और श्वास बाहर, रिलैक्स धीरे धीरे करो। एक बार मैं देखूं सबको, हाँ करो।
नहीं 30 to 45 डिग्री संदीप जी, बहुत ज्यादा हो गया। 30, हाँ, पंजों को खींचो, सिर नीचे, हाँ, हाथों को साइड में निकालो, कमर के नीचे क्यों रख रखा है, हाँ, यहाँ रिलैक्स, परेशान मत हो ज्यादा। वापस, ये हो गया उत्तान पादासन। अर्ध हलासन की बात की जाए तो देखो ऐसे होगा 90 डिग्री, थोड़ी देर रोके, अर्ध हलासन। ठीक है, करो एक बार। सब आसान है सारे आसन, इनमें कोई जटिलता थोड़ी है, कोई टेक्निक ज्यादा कुछ थोड़ी है, धीरे धीरे जाते हैं। जगदीश जी देख लेना, थोड़ा कमर में दर्द हो तो इसको मत करना। अंजलि जी देखो ध्यान से। ठीक है, वापस आ जाए, रिलैक्स, धीरे धीरे आना, जल्दबाजी में नहीं आना है, गर्दन नहीं उठानी है। अर्ध हलासन हो गया। सेतु बंद आसन, ध्यान से देखेंगे, दोनों पैरों को हमें ऐसे बारी बारी से दोनों को एक एक करके लाना है, दोनों पैरों की टखनों को ऐसे पकड़ना है ना, श्वास भर के धीरे से ऐसे ऊपर उठा, ये सेतु बंद आसन, कंधरासन भी कहते हैं इसको, है ना। करो इसको, अभी तो और ऊपर उठेगा जगदीश जी, आपके बड़े काम का, और उठाओ थोड़ा, कमर दर्द अच्छा हो जाएगा इससे। हाँ, संदीप जी थोड़ा और उठाओ, चंद्रकला जी बहुत बढ़िया, सुकामा जी अभी और उठेगा ऊपर, हाँ बहुत अच्छा, अंजलि जी और उठेगा, उठाओ उठाओ अंजलि जी, अभी तो उठेगा, और उठाओ, चलो वापस, रिलीज, रिलैक्स। ये है सेतु बंद आसन, कमर की सारी समस्याओं को दूर कर। अब ध्यान से देखना, विपरीत करणी, सरल मत्स्यासन, शवासन, लास्ट के 3 आसन है। विपरीत करणी कैसे होता है, पहले अर्धहलासन में आ जाते हैं, फिर हाथों से सपोर्ट देते हैं ऐसे, फिर धीरे धीरे ऐसे उठाते हैं उठाते हैं उठाते हैं उठाते हैं, पहले सीधा ले लेते हैं, सीधे के बाद धीरे धीरे अंदर, ऐसे थोड़ी देर रोक कर रखते हैं। इसको कहते हैं विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी मुद्रा भी होती है, ये विपरीत करणी आसन है। और फिर वापस धीरे धीरे उसी क्रम से वापस लाते और रिलैक्स, करके देखो एक बार, जिससे हो सकता है, जिससे हो सकता है वो करके देखो। बहुत अच्छा जगदीश जी, गर्दन मत घुमाओ, जगदीश जी अपने पैरों को देखो, बहुत अच्छा संदीप जी, चंद्रकला जी थोड़ा सा अंदर और ले लो पैरों को, थोड़ा अंदर, हाँ ये बात, सुकामा जी बहुत सुंदर, थोड़ा सा सीधा करो पैर, ज्यादा अंदर ले लिए, बहुत अच्छा, बस बस बस। सलोनी जी बहुत अच्छा, हिलाओ मत पैर। रजनी जी अभी होल्ड नहीं हो रहा, लिफ्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। चलो राजेश जी वापस आ जाओ, बाकी सभी रिलीज करें आसन को, स्लोली स्लोली, बिना घुटने मोड़े, घुटने नहीं मोड़ने चाहिए जगदीश जी, चंद्रकला जी ने तो संभाल लिया। चलो, और मत्स्यासन देख लेते हैं क्या, मत्स्यासन देखो, सरल मत्स्यासन, वैसे तो मत्स्यासन तो पद्मासन में होता है, लेकिन आपकी वो कठिन वाला नहीं, आपके सरल है, देखो कैसे है, ऐसे है, ये है मत्स्यासन। कैसे किया देखो ध्यान से, यहाँ हाथ लगाया और धीरे धीरे ऐसे घुमा दिया, कर्व दे दिया, हाथों को यहाँ लगाया, कोहनियों को, और यहाँ रखा, ये सरल मत्स्यासन। पंजों को खींच के रखना आगे पैरों के, वापस हाथ लगा कर वापस आ जाए, एक बार करके देखो, करो जगदीश जी, सलोनी, सुकामा जी बहुत अच्छा, चंद्रकला जी करो, जगदीश जी थोड़ा करो,
अपने हाथों को वापस अपनी जगह ले आओ। हाँ, बहुत अच्छा। चलो, नहीं कर्व ज्यादा आना चाहिए, तो बहुत कम है। कर्व गर्दन का आए। हाँ जगदीश जी, गर्दन वाला कर्व भी तो चाहिए ना। आपका सिर तो एक ही जगह रखा हुआ है। इनका संदीप जी का अच्छा हो रहा है, एक चंद्रकला जी का भी ठीक हो रहा है। वापस रिलीज करें, रिलैक्स, ध्यान से देखना। जगदीश जी फिर से एक बार बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? सभी शव आसन में लेट जाएं, बाकी सभी। पैरों में फासला, चश्मा उतारो। पैरों में फासला 1.5-2 फीट का। हाँ अब ठीक है ना? अब आया ना जगदीश जी? ये होता है बिल्कुल। बाकी सबका ठीक है। अब आप बिल्कुल शांत होकर, निश्चिंत, निर्भय होकर शव आसन में लेटे। रिलैक्स, रिलीज करें जगदीश जी वापस। अब आंखें बंद और मेरी आवाज सुने। अपने पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला, हथेलियां आकाश की दिशा में खुली हुई, और पूरे गहरे गहरे श्वास। शरीर ढीला छोड़ दें। सब ओर से शरीर शिथिल शिथिल शिथिल, ढीला। गहरे श्वास भरते जाएं, बाहर छोड़ते जाएं। शरीर ढीला छोड़ते जाएं, गहरा श्वास भरें, बाहर छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। अपने दोनों हाथों को साइड में रखकर करवट लेकर उठ करके बैठे। ये आपका आसन, जो 29 आसन थे, 2 स्थूल व्यायाम थे, है ना? कटी नहीं, कटी नहीं था, वो था सर्वांग पुष्टि और था हृद गति, या हृद गति किसको कहते हैं? इंजन दौड़ को कहते हैं ना। ठीक है, ये क्या था? सारे 29 आसन हो गए। कुछ खड़े वाले, फिर बैठे वाले, और बैठने के बाद अपन ने पेट के बल लेट करके, और फिर पीठ के बल लेट कर, चारों अवस्थाओं वाले किए। फिर आराम कर लिया शवासन। किसी को अनईजी तो नहीं लग रहा आसनों को करने के बाद? बताओ, पसीना आया तो पहुंच लो। इतने आसन, 29 आसन आपने कभी एक साथ नहीं किए होंगे। भले अपन ने ज्यादा नहीं होल्ड किया, लेकिन किए तो सही सबने लगभग। चलो, जैसे जिस दिन मत्स्य आसन करते हैं ना, उस दिन सर भारी हो जाता है, तो मत बाकी किया, कुछ नहीं। आप मत किया। दूसरे आसनों से सही अच्छी स्थिति बन जाए, प्राणायाम से बन जाए, फिर आप सारे कर सकते हैं। अभी फिलहाल किसी के डायरेक्शन में आपको डेली करना चाहिए। अब डायरेक्शन नहीं है तो फिर कोई आसन अगर दिक्कत कर रहा है तो उसको नहीं करना, है ना? ये ध्यान रखें। 4.6 को देख रहे हैं। ये 4.5 अपन ने देखा योगासन। 4.6 है प्रिपरेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस।
यानी कि प्राणायाम से पहले की जो तैयारी होती है वह वैसी वाली श्वास है। एक है सेक्शनल ब्रीदिंग, अर्थात 3 प्रकार की बता रखी है। अब इसमें आप जो भी एक आसन लगा सको जो लगा लो आराम से, जो भी लग सकता है। अब मेरे से पद्मासन आराम से लग जाता है तो मैंने वो लगा लिया, आपसे जो भी आराम से लग जाए वो लगा लो। अंजलि जी उठ के बैठ जाओ, पिक्चर खत्म होने वाली है। 2 घंटे की पिक्चर चलाई ना आज, तो 2 घंटे पूरे हो जाएंगे 20 मिनट में। अभी आपसे मैं सवाल भी पूछूंगा, जिनसे जो भी आसन लग रहा, नहीं लग रहा ऐसे सुखासन में बैठ जाओ पॉजिटिव बात, लेकिन कमर सीधी रखो। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सेक्शनल ब्रीदिंग में पहला अभ्यास है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी अपने पेट पर ऐसे हाथ रखो, आंखें बंद करेंगे, सांस भरते हुए विचार करेंगे कि पेट में श्वास भर रहा है। भरता नहीं है वैसे, लेकिन ऐसे विचार करना, देखो पेट फूलता हुआ अनुभव होगा। बाहर निकाल रहे तो पेट में से बाहर श्वास बाहर निकल रहा है। फिर भरेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, धीरे धीरे करना है। पता तो लग गया हाथ लगा करके। अब बिना हाथ लगाए अर्थात ध्यान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में अपने हाथों को रखो घुटनों पर, और आंखें बंद करके मन को टिका के रखो पेट पर, कि पेट में भर रहा है, पूरा पेट फूल रहा है, नाभि तक श्वास भर रहा है और नाभि तक से ही बाहर छूटता जा रहा है। बाहर अर्थात नासिका के द्वारा बाहर आ, पूरी एकाग्रता हमारी केवल पेट पर। आंखें बंद रखें, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते रहें बिना रुके। रिलैक्स, विश्राम। दूसरा थोरेसिक ब्रीदिंग, अपने वक्षीय श्वसन, जैसे यहाँ पर ये जो पसली है ना, यहाँ पर जैसे हाथ लगा के देखो, और श्वास भरते हुए आंखें बंद करो, श्वास भरते हुए ये विचार करो पूरा वक्ष स्थल हमारा प्राण से भरता जा रहा है, तो भरते भी जाओ, बहुत गहरा भरो, और श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए विचार रखो कि पूरा वक्ष स्थल श्वास से बाहर छोड़ो, श्वास को बाहर छोड़ो, पूरा खाली हो। अब हाथ रख लो अपनी जगह पर, पूरे वक्ष स्थल पर मन को केंद्रित करके करते जाएंगे इसी को थोरेसिक ब्रीदिंग। हाथों को अपनी जगह रख लो। रजनी जी ज्यादा घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे बहुत गहरा श्वास भरना, गहरा प्रश्वास भरना। विश्राम। पहले वाले को कहते हैं उदरीय श्वसन, उदर श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, है ना। दूसरे वाले को कहते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग, यानी वक्षीय श्वसन, और तीसरे वाले को कहते हैं क्लेविकुलर ब्रीदिंग, यानी हंसली श्वसन या गर्दनी श्वसन, है ना। अब मन को कहाँ ले आएंगे, गर्दन पर ले आएंगे, है ना। श्वास भरते हुए देखो, हाथ लगा के चेक करो, करो हल्का सा, दबा मत देना। श्वास भरते हुए देखो फूलती हुई महसूस हो रही हो, और श्वास बाहर छोड़ते समय धीरे धीरे वापस आना। अब अपने हाथों को रखो अपने घुटनों पर और कमर सीधी रखते हुए आंखें बंद करके गर्दनी श्वसन करें। हर बार विचार करें कि गर्दन की सब मांसपेशियां, नसनाड़ियां सारी फूलती जा रही हैं,
और बाहर छूटती जाती। अपने हाथों को रख लो अपने घुटनों पर आराम से, केवल मन को टिका के कर। सारा ध्यान हमारा गर्दन में श्वास भरते जाए, बाहर छूटते जाए, वही टिका। विश्राम, रिलैक्स। ठीक है, ये सेक्शनल ब्रीदिंग पूछी जा सकती है ना, तो अपने सिलेबस में है तो अपने को पता होनी चाहिए। यौगिक डीप ब्रीदिंग, यौगिक डीप ब्रीदिंग यानी ये भी प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है। कैसे होगा, ध्यान मुद्रा या किसी मुद्रा में या भैरव मुद्रा जैसे कटोरी बना करके ऐसे गोद में रख सकते हैं, आंखें बंद रखें, कमर सीधी, श्वास हम भरते हुए 5 की गिनती अंदर गिनते हुए श्वास भरें। और 5 की गिनती गिनते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। ऐसे करते चले जाएं। धीरे धीरे करें। विश्राम, रिलैक्स। इसको दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है। सांस भरते हुए 1 की काउंटिंग करें, श्वास बाहर छोड़ते समय कोई काउंटिंग नहीं, ऐसा भी किया जा सकता है। जैसा आपको ममता मैडम ने सिखाया होगा ऐसे ही सिखाया होगा। तीसरा यौगिक ब्रीदिंग, यौगिक डीप ब्रीदिंग में जितनी देर में श्वास भरते हैं उससे दुगने समय में श्वास बाहर निकालते। ये यौगिक डीप ब्रीदिंग के प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है, प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस है। इसके बारे में विशेष रूप से कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन प्राणायाम के लिए स्थिति अच्छी हो जाती है ना, तो अपने को पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ 4.7 को देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पूरक, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी श्वास भरना, कुंभक यानी श्वास रोकना और रेचक यानी श्वास बाहर छोड़ना। दीज आर नॉट प्राणायाम, ये केवल श्वास भरना, छोड़ना और रोकने को कहा जाता है। अंदर भर के अंदर रोक दिया तो अंतः कुंभक, और बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया तो बाह्य कुंभक। समझ में आ रहा है सबको? श्वास को जहां का जहां तहां रोक दिया तो केवली कुंभक, श्वास को जहां का तहां रोक दिया कि अभी के अभी श्वास यहीं रोक दो तो क्या हो जाएगा, केवली कुंभक। परसों प्रैक्टिकल है, आप इस वाले वीडियो को दोबारा सुन लेना, है ना, प्रैक्टिकल में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम कैसे होता है? नासिका मुद्रा बना देते हैं या फिर प्रणव मुद्रा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रणव मुद्रा। देखो ध्यान से, ये प्रणव, ये मुद्रा। इसको बना करके दूसरे हाथ से ध्यान मुद्रा लगा, इसको बना के राइट की तरफ अपने अंगूठे से बंद करो। लेफ्ट से हमें श्वास को भरना है। अब लेफ्ट को बंद करके 2 उंगलियों से राइट से बाहर छोड़ देना। पूरा बाहर छूट जाए तो राइट से भरना। राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देना। एक से भरना है, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरना है, एक से बाहर। कहीं रोक नहीं रहे, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या था सारा? अनुलोम विलोम।
क्लियर है? आगे चले। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में होल्डिंग हो जाती है। होल्डिंग कैसे होती है? सांस को भरते हैं, उसके दुगने समय तक अंदर रोक देते हैं ऐसे, और दुगने समय में ही दूसरी तरफ से बाहर छोड़। फिर दूसरी तरफ से बढ़ते हैं श्वास को, फिर उसके दुगने समय तक अंदर रोकते हैं, दुगने समय लगा करके ही दूसरी ओर से बाहर। ठीक है, ये नाड़ी शोधन है। 1:2 का रेशियो है। प्रारंभिक साधकों के लिए 1:2 का रेशियो है, और जब अच्छा अभ्यास हो जाता है तो 1:4:2 का रेशियो है। 5 सेकंड में मान लो, या 10 की गिनती में मान लो भरा, या 8 की गिनती में भरा, तो 32 की गिनती तक अंदर रोकना है, और 16 की गिनती में बाहर दूसरे से छोड़ना है। फिर 8 की गिनती में भरा, फिर 32 अंदर छोड़ा, अंदर रोका, और 16 में दूसरे से बाहर छोड़ा। ये दिस इज नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्या होता है इससे? शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाती। बोलिए संदीप जी। 1:4:2 का रेशियो मतलब? बता तो रहा हूं मैं। 8 सेकंड में भरा, 32 सेकंड तक, यानी 8 चौक 32, 32 यानी 8 का 4 गुना अपन ने रोका, तो 1:4, और 16 में बाहर छोड़ दिया, तो 2, 8 दूनी 16। सबके इस किसी और के भी क्लियर नहीं हो रहा क्या? बताओ, सबके क्लियर है? 6 विद्यार्थियों के, है ना? चंद्रकला जी क्लियर, राजेश जी क्लियर, इधर जगदीश जी क्लियर है। 1:4:2 ओके। सुकामा जी क्लियर है, अंजलि जी, सलोनी जी क्लियर। ये नाड़ी शोधन का कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है। पूछ लेते हैं थ्योरी में, वाइवा में, प्रैक्टिकल में, कहीं भी पूछ लेते। शीतली प्राणायाम विदाउट कुंभक, बिना रोके। देखो, बोलो बोलो सुकामा जी, बोल दो। अगर फिर हाथ हटा लेंगे जब हमें होल्ड करने और बाहर निकालने के टाइम पे? होल्ड करना है तो आप हाथ हटा लो, है ना? 4 गुना समय तक जबरदस्ती क्यों रोक के रखो हाथ, है ना? शीतली प्राणायाम जीभ को ऐसे नली की तरह से बना देंगे, पाइप की तरह से। इसके अंदर से वायु भरे, पूरा भर लेंगे, और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़। ये हठ प्रदीपिका नाम की पुस्तक है, इसमें शीतली के बारे में बताया गया है। और एक हमारे घेरंड संहिता नाम की पुस्तक है, उसमें भी शीतली के बारे में बताया गया है। किसी को संशय हो तो पूछ लो शीतली के बारे में। ये कह रहे हैं नासिका रंध्रों से निकाल देना, है ना? तो इसमें राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकालने का विधान नहीं है। ये कह रहे हैं दोनों से निकाल दो, है ना? क्या करना है देखो, निकाल दिया दोनों से, नहीं तो फिर उलझा देंगे आपको, है ना? गलत जो चीज थी वो स्वीकार कर लेनी चाहिए, है ना? अब प्रैक्टिस में क्या आ गया लोगों के, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर नहीं निकाल, दोनों से ही बाहर निकाल। ठीक है शीतली? इसके बाद में हमें जालंधर बंद लगाना है या नहीं लगाना है? विदाउट होल्डिंग, कोई जालंधर बंद नहीं, होल्ड करना ही नहीं। भ्रामरी, भ्रामरी आप इस प्रकार से कर सकते हैं, श्वास पूरा भर के अच्छे प्रकार से इसको अंगूठों से दबाना है।
ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बंधास, बंधों को देखें। भ्रामरी तो मेरे साथ सबको आता होगा, आता है ना। भ्रामरी एक उंगली से भी किया जा सकता है, ऐसे है ना, और ये ऐसे भी किया जा सकता है। बंधों की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला मूल बंध, मलमूत्र की इंद्रियों को अंदर जब खींच लेते हैं और रोक के रखते हैं, उसको कहते हैं मूल बंध। पेट को जब अंदर चिपकाते हैं तो सांस बाहर छोड़ करके ऐसे पीठ से चिपका देते हैं, ऐसे। इसको सेकंड नंबर उड्डयन बंध कहते हैं। पुरुषों को ऐसे टी शर्ट ऊपर करके दिखाना पड़ेगा वहां पर, और स्त्रियों को ऐसे थोड़ा टी शर्ट को टाइट करके दिखाना पड़ेगा, है ना। ये आपको उड्डयन बंध दिखाना ही दिखाना है वहां पर, अगर वो बोलते हैं तो, है ना, नहीं तो पता नहीं लगेगा कितना अंदर जा रहा है। और फिर हम आगे चलते हैं। जालंधर बंध, ठोड़ी को जब अंदर लगा देते हैं, इसको जालंधर बंध कहते हैं। थोड़ी देर रोकते हैं। क्या लाभ है मूल बंध के? क्या लाभ है बोलो? एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे डिसऑर्डर्स दूर हो जाते हैं। उड्डयन बंध के क्या लाभ है? पेट के सारे रोग दूर हो जाते हैं, उदर रोग। और जालंधर बंध के क्या लाभ है? अपने कंठ के थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, है ना, कंठ के सारे रोग दूर हो जाते हैं। हाथों की मुद्रा है चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, है ना, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, आदि मुद्रा, ये आदि मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा इसी को कहते हैं, ध्यान मुद्रा। ये मुद्राओं का थोड़ा टॉपिक आप स्किप कर दो, क्योंकि ये मुद्राएं या तो पूछते नहीं है, या पूछेंगे तो आप उनको बोल देना मुझे मुद्राएं पक्की नहीं है। मैंने वैसे मुद्राओं का आपको पीडीएफ सबको भेज रखा है ना, क्योंकि मुद्राओं का बहुत जगह पर वर्णन ज्यादा मिलता नहीं है। तो जैसे ये आदि मुद्रा का ज्यादा वर्णन मिला नहीं, ब्रह्म का ज्यादा मिलता नहीं है, नासिका का मिलता नहीं ज्यादा, तो जिनके बारे में ज्यादा वर्णन मिलता ही नहीं है उसको सिलेबस में इनको डालना नहीं चाहिए था। फिर भी डाला है, तो आप इसको, अगर आपको वो पीडीएफ देख के समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप इसको स्किप कर लेंगे। रेसिटेशन ऑफ प्रणव 4.10 में चल रहे हैं। रेसिटेशन ऑफ प्रणव, ओम का उच्चारण आना चाहिए आपको, सोहम का उच्चारण आना चाहिए। सोहम, है ना, जैसे ओम बोलते हैं वैसे ही सोहम बोला जाता है। ठीक है, श्वास भरते हुए पूरा श्वास भर लेंगे, सो, एक प्रकार ये है। ठीक है, दूसरा, श्वास भरने के बाद मन में सो का उच्चारण करना और मन में ही हम का उच्चारण करना, श्वास छोड़ते हुए। ठीक है, श्वास भरते हुए सो का उच्चारण मन में करना, श्वास छोड़ते हुए मन में हम का उच्चारण करना, मन में जाप करना। बस ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आपको योग निद्रा मैंने कई बार करवाई, एक आध मैं मेरे नियमित विद्यार्थियों को तो कराता हूँ, बाकी लोगों को मैडम ने वो भेजा होगा, निरंजनानंद सरस्वती जी वाला आपने किया होगा। बॉडी एंड ब्रीथ अवेयरनेस, यानी शरीर और श्वास के प्रति जागरूकता, है ना, शरीर और श्वास के प्रति जागरूकता। और सेलेक्टेड हिम्स, जितने भी आपको मंत्र आदि, प्रेयर, वेद, उपनिषद आदि की आती है, मैंने शुरू में बताया था, जिसको आती है अच्छी बात है, उनका अर्थ भी बता देना, आपके और प्लस हो जाएगा मार्क।